नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी हम करते हैं सभी किसी ना किसी रेलवे एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, रेलवे के जितने भी वैकेंसी हैं सभी का इसमें जो है प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और उसी का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण हम 4-5 दिन से वीडियो ना आ पाई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146वां। एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा और उसका 1/3वां हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5 के बराबर हानि के साथ बेच दिया। उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1,800 रुपये का लाभ कमाया जा सके। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, हमें टोटल जो लाभ दिया हुआ है वो 1,800 दिया हुआ है भैया। ठीक है, टोटल जो लाभ हमें दिया हुआ है वो 1,800 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल जो लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हमें टोटल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? आप कहोगे भैया टोटल क्रय मूल्य तो भैया 9,000 रुपये दिया हुआ है, तो बटे में 9,000 रुपये लिख देंगे और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज कर दो भैया, 100 की गुणा कर दो परसेंटेज के लिए। इतना समझ में आया भैया? 0 से 0 खत्म कर दो, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 9 से काटोगे 2 बार, यानी कितना आ जाएगा? आप कहोगे 20% प्रॉफिट वो कमाना चाह रहा है टोटल पर। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा बात और समझते हैं भैया। अब देखो भैया, ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऊपर की अगर हम बात करें तो देखोगे, अगर आप भैया क्वेश्चन कह रहा है कि उसका 1/3वां हिस्सा खरीद मूल्य। पहले तो आप देखोगे भैया 1/3। ठीक है, 1/3 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही तो भैया, 3 में से टोटल अगर 3 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा ठीक है, टोटल अगर 3 हिस्से हैं उसमें से एक जो हिस्सा है वो उसने क्या कर दिया भैया, जो खरीदी मूल्य है, यानी खरीदी मूल्य कितना है? 9,000। खरीदी मूल्य कितना है? आप कहोगे भैया वो तो 9,000 रुपये है। ठीक है, खरीदी मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, यानी जो लॉस हो रहा है वो खरीदी मूल्य का कितना हो रहा है भैया? 1/5। इतना तो समझ में आया? जो लॉस हो रहा है वो खरीदी मूल्य का, ये रहा खरीदी मूल्य, इसका 1/5 के बराबर जो है हानि हो रही है। तो हानि देख लो यहाँ से कितनी हो रही है। आप कहोगे भैया 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी 1,800 रुपये की ही क्या हो रही है भैया? हानि हो रही है। ठीक है, यानी अगर हम इसके हानि परसेंट निकालें तो आप कहोगे भैया ऊपर हानि लिखते हैं और बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं। तो बटे में क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे भैया क्रय मूल्य तो 9,000 है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, और परसेंटेज लगा दोगे भैया, 100 की गुणा कर दोगे परसेंटेज के लिए तो 0 से 0 कट जाएंगी और ये भी क्या आ जाएगा भैया, यानी इसका मतलब आ जाएगा 20% हानि पर। ठीक है, 20% हानि हुई है। आप कहोगे हानि हुई किस पर है? मतलब टोटल 3 हिस्से थे। ठीक है, टोटल जो थे भैया वो कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे। उसके एक हिस्से को बेचने पर उसे कितने की हानि हुई है? -20%। ठीक है, यानी 20% की हानि हुई है। माइनस हमने इसीलिए लगाया है कि तो क्योंकि हानि हो रही है। ठीक है, अब भैया एक आप देखोगे एक हिस्सा तो उसने 20% हानि पर बेच दिया, तो बचे कितने? आप कहोगे भैया टोटल थे हमारे पास 3 हिस्से, उसमें से एक उसने 10-20% की हानि में बेच दिया, तो बचे कितने होंगे? आप कहोगे भैया बचे होंगे 2 हिस्से। तो वो पूछ रहा है इस 2 जो बच रहे हैं, 2 हिस्से जो बच रहे हैं उसको कितने परसेंट पर बेचे ताकि जो इसका कुल लाभ है, जो टोटल लाभ हो रहा है वो 20% हो। ठीक है,
इन दोनों को मिलाकर लाभ हानि को वो उसको 20% लाभ ही होना चाहिए। तो इसको कितने परसेंट, ये दो जो बचे हुए दो हिस्से हैं इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए इस पूरे सौदे में। इतना तो समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देख लो भैया आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे देखोगे भैया, टोटल लाभ कमाना चाह रहा है 20%। टोटल लाभ कमाना चाह रहा है 20%, ठीक है। 20% कितने हिस्सों पर कमाना चाह रहा है? टोटल हिस्सा कितना है भैया? 3 ही तो हिस्से हैं, 2 और 1 3, यानी टोटल 3 हिस्सों पर वो 20% लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो टोटल लाभ इधर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल निकाल लो भैया। टोटल लाभ हो गया यानी 20 या 60, यानी 60% अगर बात करें इधर देखोगे भैया, ये तो 20 3 हिस्सों पर निकालना पाना चाह रहा है 20% टोटल 3 हिस्सों पर, ठीक है। इतना तो समझ में आया? अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा -20%। भैया 20 से कम 20 हो जाएगा, -20% हो गया, ठीक है। बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। और दो, इन दोनों की गुणा करोगे 2 और x की कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2x% हो जाएगा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बात करें भैया हम, आगे देखोगे अगर आप, ये है -20%, इधर तो हमने गुणा कर ली 60% आ गया, ये -20% आ गया प्लस 2x% आ गया। ये इधर 20 इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 2x% कितना हो जाएगा? 20 60 ये है और 20 इधर आकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 80% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भैया इस 2 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर 40% आ जाएगा। चलिएगा अब भैया बात करें, अब इसे देखें तो अगर हम देखें भैया टोटल 3 हिस्से थे, टोटल हमारे पास हिस्से कितने थे? 3 हिस्से, ठीक है। और इनका टोटल जो क्रय मूल्य था वो कितना था? आप कहोगे भैया वो 9,000 रुपये था। इतना तो समझ में आया? हमसे जो पूछ रहा है वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है 2% की, ठीक है। यानी 2 हिस्सों की पूछ रहा है भैया। यहाँ पर टोटल 3 हिस्सों का क्रय मूल्य इतना है तो 2 हिस्सों का क्रय मूल्य निकाल लो। 2 हिस्सों का क्रय मूल्य पहले 1 हिस्से का निकाल लो भैया। 1 यूनिट का निकालोगे तो 9,000 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काट दोगे, 3 तिया तो 9, यानी 3,000 आ जाएगा, ठीक है। और 2 हिस्से का निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 6,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 हिस्सों का हमारे पास क्या आ चुका है? क्रय मूल्य आ चुका है। यानी इन 2 हिस्सों का हमारे पास क्रय मूल्य आ चुका है और वो बेच रहा कितने पर चाह रहा है? 40% लाभ पर, ताकि इस सौदे पूरे सौदे को 20% लाभ पर पहुंचा सके, इसलिए वो 40% को बेचेगा। इन दो, ये जो 2 हिस्सा है, 2 हिस्से का जो क्रय मूल्य है आप कहोगे भैया 60,000 रुपये है ये, ठीक है। और इसका जो 40% वो लाभ कमाना चाह रहा है, तो वो बेचेगा कितने पर भैया? आप कहोगे वो बेचेगा 140% पर, ठीक है। तो 140/100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दोगे, ठीक है। और 14 छिंग कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे भैया 14 छिंग 84 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8400 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बात करें हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है भैया? विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज की कीमत 50 रुपये है और एक कुर्सी की कीमत 40 रुपये है। कुर्सी की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए भैया, अगर जो है उनने 12 मेज खरीदी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 12 मेज, इतना समझ में आया? 12 मेज खरीदी हैं, इतना तो समझ में आया, ठीक है। और एक मेज कितने की है? 50 रुपये की, ठीक है। भाई 12 मेज खरीदी है, एक 50 रुपये की है, तो टोटल कितने रुपए में खरीदी होगी? ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया, यानी टोटल 600 रुपये यहाँ पर लगा दिए उसने, ठीक है। टोटल 600 रुपये लगा दिए। वो पूछ रहा है भैया, अब बात करें हम कुर्सियों की, कुछ कुर्सियों, यानी कुर्सियों का तो हमें पता ही नहीं है भैया। मान लो एक्स कुर्सियाँ खरीदी उसने, ठीक है। और कुर्सियाँ, एक कुर्सी की कीमत जो है वो 40 रुपये है, ठीक है। एक कुर्सी की कीमत कितनी है? 40 रुपये। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? एक कुर्सी की कीमत भैया 40 रुपये है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया आप क्या होगे भैया,
जो टोटल जो खर्च करा है उसने वो 5,000 रुपये खर्च करा है, ठीक है। टोटल 5,000 रुपये दोनों पर खर्च करा है, यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक है। यानी उसने मेज पर जो खर्च कर दिया वो कुल 600 रुपये खर्च करा है, ठीक है। जो मेज पर खर्च करा है वो 600 रुपये खर्च करा है, तो बचा हुआ खर्च किस पर करा होगा? आप कहोगे भैया बचा हुआ खर्च उसने कुर्सियों पर ही तो करा होगा। भैया दो ही तो चीज़ खरीदी है, एक पे तो उसने टोटल 600 रुपये खर्च करा। अगर हमने 600 5,000 में से घटा दिया तो आप कहोगे भैया 4400 रुपये तो उसने कुर्सी पर बचे हुए 4400 जो है ये कुर्सी पर खर्च करे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब आप कहोगे भैया टोटल 4400 रुपये खर्च करे हैं कुर्सी पर, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है? एक कुर्सी का मूल्य 44 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है, तो 40 से अगर डिवाइड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगी भैया कितनी कुर्सी खरीदी होंगी उसने, ठीक है। यानी अगर हम 0 से 0 काटें, 4 से काटोगे यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। और 0 यानी 110, यानी टोटल कुर्सियाँ उसने कितनी खरीदी होंगी? आप कहोगे भैया x का मान यहाँ पर कितना आ गया? 110 आ चुका है, ठीक है। भैया जब 600 रुपये उसने टोटल मेज पर लगाए हैं तो बचे हुए जो 4400 रुपये हैं 5,000 में से, वो उसने कुर्सियों पर ही तो खर्च करे होंगे। यानी 4400 रुपये की कुर्सी खरीदी और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी कुर्सी खरीदी। आप कहोगे भैया 110 कुर्सी खरीदी। वो पूछ रहा है कुर्सियों की संख्या खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात। पहले भैया कुर्सी कह रहा है तो कुर्सी का देख लो, कुर्सी का कितना है? आप कहोगे भैया 110 निकल के आया है, ठीक है। फिर बाद में मेज कहा है तो भैया मेज का लिख लो, मेज कितनी है? कुल 12 है, ठीक है। चलिए 2 से काट दोगे ये 55 हो जाएगा, और इसे काटोगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी 55 अनुपात 6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलिए आगे भैया देखें 148वां प्रश्न। अगर हम 148 क्या कह रहा है? एक विक्रेता 12% लाभ पर 4 कुर्सियों को 12% के कुर्सियों को 3% हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लेंगे। कैसे देखोगे? क्वेश्चन कह रहा भी है ये 12 जो है 12 कुर्सियां हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा सही कर लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार, ये 12 कुर्सी हैं, ठीक है। 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, और ये 4 कुर्सियों को क्या है? 3% के लाभ, 3% की हानि पर बेचता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है भैया? यहाँ पर देख लो, 12 कुर्सियों को, 12 कुर्सी जो है उसको कितने पर बेचता है? 12% के लाभ पर, ठीक है। और जो 4 कुर्सियां हैं, 4 कुर्सी हैं, ठीक है, उनको कितने पर बेचता है? 3% की हानि पर। क्वेश्चन ये है, ठीक है। और टोटल लाभ जो है हमें दिया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ से एक चीज़ समझेंगे। क्या चीज़ समझेंगे भैया? आप क्या होगे, जो एक तो है, हमें देखोगे भैया पहली कुर्सियाँ जो है उसको कितने के लाभ पर बेच रहा है भैया? 12% के लाभ पर, ठीक है। और दूसरी जो कुर्सियाँ हैं, जो 4 कुर्सियाँ हैं, उन्हें कितने की हानि पर बेचा है उसने? 3% की हानि पर। और कहीं ना कहीं उसका जो टोटल लाभ या हानि है वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी भैया, कोई भी दो चीज़ है उनकी अलग अलग क्वांटिटी दी हुई है, और फिर जो एक साथ मिलाकर जो है उसका लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ से भैया देखोगे, यहाँ पर अगर देखें तो बीच में क्या आता है? बीच में आता है भैया टोटल लाभ या हानि। हमें मान लो भैया एक्स मान लो, परसेंटेज तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो एक्स मान लो। और नीचे जो आता है रेशो,
या तो ये क्वांटिटी का आता है यानी मात्रा का, या फिर किसका आता है, क्रय मूल्य का। तो यहाँ पर हमें जो है मात्रा क्वांटिटी दी हुई है भैया। पहली जो थी वो कितनी थी, 12 कुर्सियाँ थी। दूसरी कितनी थी कुर्सी, 4 कुर्सियाँ थी। ठीक है, इसका रेशो निकाल लो भैया। इसे देखोगे तो भैया 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, और ये बीच वाला कैसे निकालते हैं इसका आपने मैंने बताया था। एक्स कैसे निकलता है भैया, पहले इन दोनों की गुणा करो, 12 × 36। ठीक है, प्लस फिर इन दोनों की गुणा करो, -3 एकम, यहाँ 1 है, रेशो के साथ करनी है। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे भैया 36 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 36 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 33 बचेगा। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक वो देखो, ये तो यहाँ तक हो गया 36 + -3, और बटे में क्या होता है भैया, ये जो रेशो होता है इसका योग बटे में होता है। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। लास्ट स्टेप क्या होता है, ये जो रेशो है इसको बटे में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे भैया ये कितना हो गया भैया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 36 में से 3 जाएगा तो 33 बचेगा, और बटे में 4, यानी ये जो कुल लाभ है वो इतना परसेंटेज आया है। ठीक है, आप कहोगे भैया सही बात है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी भैया, हमें जो लाभ है वो टोटल वो कितना हो रहा है, 33/4% का लाभ हो रहा है टोटल। लेकिन टोटल लाभ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1650 रुपये का टोटल लाभ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखो भैया 1% का मान निकालोगे, 1% का कैसे मान निकालोगे भैया, 1650 ऐसे ही लिखो, जो यहाँ पर भाग में है इधर आकर गुणा में हो जाएगा, और जो ऊपर है भैया वो बटे में पहुंच जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए यहाँ से देखोगे भैया 33 से काट लो, 33 से काटोगे तो 3 पंजे 15, यानी यहाँ ये लगेगा लगभग 5 बार कट जाएगा और 50 आ जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यानी 1% का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 200 आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है आपसे। भैया लागत मूल्य क्या होता है, 100% होता है। आपको 1% का वैल्यू पता है, 100% के लिए भैया दोनों तरफ 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया अब ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बिल्कुल ठीक कितना हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान देखोगे आप 20,000 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो हमारा आंसर मैच है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बात सोची, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है भैया, क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रत्येक कुर्सी का। ठीक है, प्रत्येक का मतलब क्या है, केवल एक कुर्सी का पूछ रहा है लागत मूल्य। हमारे पास ये 20,000 जो आया है, वो कहोगे आप भैया ये 20,000 जो आया है ये किसका आया है, ये तो हमारे पास टोटल कुर्सियाँ थी 12 और 4 कितनी, 16। 12 कुर्सियाँ ये थी और 4 ये थी, टोटल 16 कुर्सियाँ तो थी। यानी अगर 16 से भाग कर दे तो हमारे पास एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा, नहीं क्रय मूल्य। आप कहोगे ठीक है भैया, 16 से कर लो, 4 से काट लो पहले भैया, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी ऊपर 5,000 हो गया, और 5 4 से काटोगे तो भैया 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बचा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, 1250। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलें। चलिए 49वां क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है, एक डीलर एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। वह दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। तो उस टेबल की कीमत में कितने रुपए पड़ी। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ दिखी भैया, आप कहोगे हाँ जी हमें तो दिखी। क्या चीज़ दिखी भैया, आप कहोगे एक लाभ दे रखा है, दूसरी हानि दे रखी है, और दोनों को मिलाकर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। ऐसे में क्या कर सकते हैं भैया, हम एलिगेशन का मेथड का उपयोग कर सकते हैं। देखोगे भैया कैसे करेंगे, पहले 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है,
कुल मिलाकर जब ना लाभ होता है ना हानि होती है तो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है आप कहोगे भैया या तो क्वांटिटी का में या तो क्वांटिटी का रेशो आता है या फिर किसका आता है, या फिर क्रय मूल्य का रेशो आता है। ठीक है, यहाँ पर घटा लो भैया, यहाँ पर देखोगे तो भैया आप कहोगे जब 25 में से 0 जाएगा तो 25 बचेगा, और भैया जब 0 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, यानी अगर हम अब रेशो निकालें भैया तो 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 और 5 का अनुपात आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो रेशो आता है ये भैया किसका आता है, क्रय मूल्य का आता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे तो एक डीलर एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है। ठीक है, 400 रुपये में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ से आप एक बात समझो भैया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 25% का वो लाभ कमा रहा है तो वो उसे कितने में बेच रहा होगा, आप कहोगे उसे इनने 125% में बेचा होगा। लेकिन बेचा कितने में है उसने 400 रुपये में बेचा है। किसे बेचा है भैया, टेबल को। ठीक है, टेबल को बेचा है। ठीक है, अब भैया 125% का मान इतना है तो 1% का कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 400 बटे में 125 हो जाएगा। हमें तो क्रय मूल्य चाहिए क्योंकि हमारे पास जो रेशो आया है वो क्रय मूल्य का आया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है तो भैया 400 बटे 125 गुना 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ठीक है, यानी 320 इसका क्रय मूल्य आ गया। किसका आया भैया, टेबल का। ठीक है, ये किसका क्रय मूल्य आया, टेबल का। टेबल कौन से वाली थी भैया, पहले वाली थी। ठीक है, ये वाली टेबल थी, ये पहली टेबल थी, और ये कौन सी थी, दूसरी टेबल। ठीक है, पहली टेबल ये वाली है तो इसका आया 400 क्रय मूल्य। हमारे पास कितना है, 2 यूनिट। ठीक है, यानी इस 2 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है भैया, 320 आया है। हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, अब हमारे पास क्रय मूल्य का अनुपात था। ये केवल किसका था, पहली वाली टेबल का, इसलिए 2 यूनिट का मान कितना है, 320। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भैया 2 से भाग कर दोगे तो 16 जीरो यानी 160 हो गया। पूछ क्या रहा है, तो दूसरी टेबल की कीमत उसे कितनी पड़ी। ठीक है, यानी वो इस 5 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। भैया 1 यूनिट का मान हमें पता है, 5 का निकालने के लिए 5 ही गुणा कर दो, यानी 160 गुना 5 हो जाएगा। 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, और 0 बढ़ जाएगी, यानी 800 रुपये जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 800 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखें भैया, 150 की बात करें अगर हम, 2 पैंट प्लस 4 शर्ट का एक सेट, या एक पैंट प्लस 6 शर्ट का एक सेट का जो क्रय मूल्य है वो 5600 रुपये है। ठीक है, एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखोगे भैया यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, 2 पैंट और 4 शर्ट, 2 पैंट है, पैंट को पी मान लो, 4 शर्ट है, शर्ट को एस मान लो। ठीक है, यानी 4 क्या है, शर्ट, शर्ट को एस मान लो। इतना समझ में आया, ये एस है। ठीक है, ये 5 नहीं है, एस है। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, आप कहोगे भैया ये 1 पैंट और प्लस 6 शर्ट के बराबर है। ठीक है, 1 पैंट और 1 पैंट और कितना भैया, 6 शर्ट के बराबर है। और ये भी किसके बराबर है भैया, जो इनका जो किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर हम इन दोनों का देखें भैया, ये दोनों को अगर हम देखें, इसे अभी ऐसे ही रहने दो, इन दोनों से निकालें, आप कहोगे भैया पी का और एस का रेशो निकाल कर देखें इन दोनों से हम, तो कैसे निकलेगा, देखोगे भैया यहाँ पर 2 पी है और 4 एस है, यहाँ पर कितना है, 1 पी है और 6 एस है,
यहाँ से देखो भैया 2p, अगर इस वाले एक p को इधर ले जाएं तो माइनस में जाएगी, और 2p यहाँ पर है, एक इसमें माइनस में पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर केवल p बचेगा। ठीक है, बराबर के इधर जाएं हम, यहाँ पर 6 शर्ट है और ये 6 शर्ट यहाँ प्लस की है, इधर आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, और 6 में से जब 4 माइनस हो जाएंगी तो बचेंगे कितनी भैया, 2 शर्ट बचेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज देखी होगी भैया, जो एक पैंट है वो किसके बराबर है, 2 शर्ट के बराबर है। यहाँ से हम एक निर्णय पे आ गए कि एक पैंट जो है वो किसके बराबर है, 2 शर्ट के बराबर है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को मान लें भैया, अब इन दोनों को देखें, इन दोनों को हम प्रयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे भैया कैसे, यहाँ देखोगे एक पैंट है और 6 शर्ट है, एक पैंट की जगह हम 2 शर्ट लिख दें तो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं भैया, हमें उसने 10 शर्ट का मूल्य दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, शर्ट का मान। इसीलिए हम जो है, जो इसको शर्ट बना रहे हैं, इस एक पैंट को क्या बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं। ठीक है, यानी इस एक पैंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 शर्ट, यानी 2 शर्ट लिख दी, और 6 शर्ट ये पहले से हैं, ये किसके बराबर है, 5600 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, 6 और 2 8 शर्ट हो जाएंगी, किसके बराबर है, 5600 के। 8 से काट दोगे तो शर्ट कितनी आ जाएगी, 8 सत्ते 56, 700 रुपये की आ जाएगी एक शर्ट। यहाँ पर ये एक शर्ट का मान आ चुका है 700 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 शर्ट, तो 10 शर्ट का क्रय मूल्य देखें हम, ये एक शर्ट का आ गया, 10 शर्ट का देखें तो कितना हो जाएगा भैया, 10 की गुणा हो जाएगी, यानी ये 7000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया, अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, ये जो 7000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ चुका है, और 6000 रुपये में उसने वो 10 शर्ट बेच दी। देख रहे हो, जो भैया 7000 रुपये तो उसका क्रय मूल्य है, लेकिन 6000 रुपये में उसने क्या कर दी भैया, वे बेच दी। ये एसपी है, ये सीपी है, तो आप कहोगे भैया उन्होंने 7000 की खरीद कर 6000 की बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, यानी इसमें कुछ ना कुछ लॉस हुआ है भैया। यानी कितने का लॉस हुआ, आप कहोगे भैया सीधा सीधा 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है हमें। तो देखोगे भैया, ये केवल परसेंट नहीं पूछा इसने भैया, ये केवल लॉस पूछ रहा है। ठीक है, पैसों में ये लॉस जो कितने का आया है, ये आप कहोगे भैया 10 शर्ट का है कि नहीं है, 10 शर्ट का लॉस है कि नहीं है। यहाँ पर देखें भैया, यहाँ पर देखो 10 शर्ट उसने कितने में बेची, 6000 में, और 10 शर्ट खरीदी कितने में थी, 7000 में, तो लॉस कितने का हुआ, आप कहोगे 1000 का हुआ। ठीक है, ये टोटल चल कितना रहा है, 10, जो 10 है, 10 शर्ट है उस पर लॉस हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रति शर्ट, यानी एक शर्ट का लाभ या हानि। भैया ये है 10 शर्ट का, और 10 से जब डिवाइड कर दोगे तो एक शर्ट का आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, यानी 100 रुपये प्रति शर्ट उसे लॉस हुआ है, यानी 100 रुपये प्रति शर्ट इससे लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, आगे चलते हैं हम। आगे ये कह रहा है क्वेश्चन 151, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। कैसे देखें, अगर हम रमेश जो है वास्तविक मूल्य, मान लो भैया वास्तविक मूल्य क्या है, 100। ठीक है, मान लो ये वास्तविक मूल्य है 100, इससे उसने क्या करा, 15% कम पर, 15% कम पर खरीदा। यानी अगर 100 का 15% होगा तो फिर 15 ही होगा, यानी उसने कितने कम पर कितने पर खरीदा होगा, आप कहोगे 15% कम पर खरीदा होगा तो 85 पर खरीदा होगा। ठीक है, ये इधर सीपी आ गया। ठीक है, और उसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। 100 से 10% अधिक पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ये एसपी हो गया। ठीक है, अब भैया निकाल दो लाभ। 85 की वस्तु को इसने 110 में बेच दिया तो उसे कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे भैया 15 और 10 25 रुपये का लाभ हो गया। लाभ हमेशा निकलता किस पर है, क्रय मूल्य पर।
बटे में 85 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा हो जाएगी। 5 से काट लो भैया, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 17 बार, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा भैया, 500 हो जाएगा गुणा करके, नीचे 17 हो जाएगा। देखोगे तो 17 17 इक्यावन ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी कितना होता है भैया, 34, 34 हो गया, 6 और यानी 16 बचा, 16 यानी 160 हो गया। अब देखोगे तो कितनी बार जाएगा, 17 निम्मा कितना होएगा भैया, 9 बार जाएगा। 17 निम्मा 153 होते हैं ना, तो 160 है यानी 9 बार जाएगा, यानी 29 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। आप देखोगे भैया 29 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ही है। आगे सोल्व करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चले आगे देखोगे भैया 152 क्या कह रहा है। 152 को देखें, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ भाग उन्हें 8% के लाभ पर और शेष 18% के लाभ पर 18% पर बेच दिया। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है 18% लाभ पर बेची गई मात्रा। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिखा आपको भैया, एक को लाभ पर बेचा 8 पर, एक पर 18% और टोटल मिलाकर उसे 14% का लाभ हुआ है। यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई होगी भैया, जब दोनों चीज़ की अलग अलग क्वांटिटी दी हुई है और उसे मिलाकर एक जगह दी हुई है क्वांटिटी, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम भैया, आप कहोगे भैया ऐसे में तो हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे में तो हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले भाग को उसने 8% पर बेचा, दूसरे भाग को उसने 18% पर बेचा। ठीक है, और टोटल मिलाकर जो बेचा है उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, आप कहोगे उसने, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 14%। ठीक है, 14% के लाभ पर बेचा है। यहाँ पर अगर आप घटाओगे भैया 14 में से 8 तो कितना बचेगा, आप कहोगे भैया 6 बचेगा। ठीक है, इधर घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे इधर 4 बचेगा। ठीक है, रेशो निकालोगे तो कितने हो जाएगा, ये 2 और ये कितना आ जाएगा भैया 3, 2 से काटने पर। ठीक है चलिए आप कहोगे भैया ये तो बात ठीक है। आप कहोगे भैया या तो ये क्रय मूल्य का रेशो आता है या क्वांटिटी का रेशो आता है। ठीक है, आप कहोगे हमारे पास तो क्वांटिटी दी हुई है, यानी रेशो किसका है, क्वांटिटी का, यानी टोटल 2 और 3 कितना है, 5। ठीक है, 2 और 3 कितना है, टोटल 5 हिस्सा, टोटल है कितना 1000 किलोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए एक एक का निकालें, एक का कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1000/5 आ जाएगा केजी, 1 यूनिट का मान। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा भैया, आप कहोगे 5 से काटोगे तो 2 बार, यानी 200 आ गया, 200 केजी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखोगे अगर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये देखो 18%, 18% पर कौन सा बेचा था, ये वाला भैया। 18% कौन सा है यहाँ पर, ये वाला ही तो है। इसके वाला कितना है, 3 यूनिट, यानी वो मान किसका पूछना चाह रहा है भैया, 3 यूनिट का। 1 यूनिट का मान आप पे आ चुका है, 3 यूनिट का निकालोगे तो 3 की गुणा कर दोगे ना, कर दोगे भैया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी 600 केजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 600 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, आगे अगर देखें भैया, चलिए क्वेश्चन देखो 153 क्या कह रहा है। राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे। उनमें से 900 अंडे 1 रुपये में 2 अंडे बेचे और शेष 5 अंडे 2 रुपये में बेचे। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, तो भैया ये तो 1600 अंडे हैं, इन्हें दर्जन बना लो। दर्जन बनाने के लिए क्या करते हैं भैया, एक दर्जन में कितने होते हैं, 1600 होता है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, यानी 12 से भाग करोगे तो दर्जन बन गया। और दर्जन को कितने में बेचा है, 3.75 रुपये प्रति दर्जन में।
ठीक है, तो टोटल कितने में बेचा होगा, कितने रुपए में खरीदा होगा, ये निकालो। पहले इसने क्रिया मूल्य निकाल लो इसका मतलब यही तो है। चलो भैया कैलकुलेशन कर लो। देखोगे अगर हम देखें तो 4 से काटोगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 400 आ गया ऊपर। इधर इसे काटोगे तो देखोगे भैया 7 5 12 और 3 15, 5 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा। 3 से इसे काटो, 3 एकम 3 हो गया, जहाँ पॉइंट है वो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और 3 दूनी 6 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया, यानी 400 गुना 1.25 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? गुणा कर लो भैया, पॉइंट को भूल जाओ अभी। 4 की गुणा करो इसमें, 4 पंजे 20 होता है, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, ठीक है। और 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये 2 जीरो है इसके साथ, तो 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 1 और 2, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी टोटल उसका कितने रुपए आया, 500 रुपये में उसने टोटल अंडे वो खरीदे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा सीपी आ चुका है जो उसने खरीदे, यानी सीपी जो है वो कितना आ गया भैया, 500 रुपये में खरीदे। अब आगे की बात देखो, उसने 900 अंडे 1 रुपये में 2 अंडे से बेचे। ठीक है, जो 900 अंडे थे उसने क्या करा, 1 रुपये में 2 बेचे, ठीक है। यानी उसने 2 अंडे बेचे 1 रुपये में, यानी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो देखें तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, आप कहोगे भैया 45 450, ठीक है। 2 अंडे 1 रुपये की दर से बेचे, तो यानी हमने 2 से भाग कर दिया, ठीक है। 2 से भाग कर दिया तो कितना आएगा भैया, 450 रुपये, ठीक है। यानी उसने 900 अंडों को कितने में बेच दिया, 450 रुपये में। यहाँ का यही तो मतलब था। यानी अगर हम देखें, ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो भैया। यानी 1 रुपये 2 अंडे उसने कितने में बेचे, यहाँ पर देखें अगर 2 अंडे उसने क्या रुपये में बेचे, 2 अंडे बेचे उसने 1 रुपये में, ठीक है। यहाँ से 1 अंडा उसने क्या रुपये में बेचा, 1 अंडा क्या रुपये में बेचा, आप क्या होगा भैया, कैसे निकलेगा, 2 से भाग हो जाएगा। यानी 1 अंडा कितने में बेचेगा, यानी 1/2 रुपये में, ठीक है। चलिए, और 900 अंडे है, इस प्रकार से अगर हम 900 अंडे को देखें तो 1 अंडा 1/2 रुपये में बेच रहा है, तो 900 को कितने में बेचेगा, 1/2 से गुणा कर दो, यानी कितना हो जाएगा भैया, 450 रुपये। यानी अगर हम देखें 900 अंडों को उसने कितने में बेच दिया भैया, 450 रुपये में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अंडे कितने थे, 1600 थे, 900 बेच दिए तो बचे कितने, बताओ जल्दी से भैया। जब 900 बेच दिए 1600 में से तो कितने बचेंगे, 9 और 7 16 होता है, यानी टोटल अब 700 अंडे बचे, ठीक है। अब जो बचे भैया वो 700 अंडे बचे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे वाले अंडों को, जो शेष अंडे जो बचे हैं 700, वो 5 अंडे 2 रुपये में बेचे। यहाँ का देखे भैया, अब उसने क्या करा है, 5 अंडे कितने में बेचे, 2 रुपये में, 2 रुपये में बेचे, ठीक है। यहाँ से 1 अंडा निकाले, 1 अंडा उसने क्या रुपये में बेचा, तो आप क्या होगा भैया, 2/5 रुपये में, ठीक है। 1 अंडा उसने कितने में बेचा, 2/5 रुपये में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब आप कहोगे भैया 1 अंडा 2/5 में बेचा है, तो 700 जो बचे हैं, जो बचे हुए 700 अंडे हैं उसने 2/5 में बेचा है 1 अंडा, तो 700 को बेचेगा तो 2/5 गुना 700 हो जाएगा। 5 से इसे काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 140 दूनी कितना होता है भैया, आप कहोगे 140 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें 900 और 700 1600, यानी अब टोटल उसने बेच दिए 1600 अंडे। टोटल क्या रुपए में बेचे, देखो भैया 450 रुपये में तो 900 बेचे थे, ठीक है। और बचे हुए जो 700 थे वो 280 में बेच दिए। टोटल क्या रुपए में बेच दिए, 0 8 और 5 13 और 4 4 2 6 और 1 7, यानी टोटल 750 रुपये में उसने
बेच दिए, यानी ये क्या है, एसपी है। पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि। आप कहोगे भैया उसने 500 रुपये में टोटल अंडे खरीदे थे और 730 रुपये में बेच दिए, तो उसे तो सिंपली सिंपली दिख रहा है, सीधा सीधा लाभ हुआ है। आप कहोगे भैया 500 की चीज को उन्होंने 730 में बेच दिया, तो 500 और 200 700 और 30 यानी 230 रुपये का हमें सीधा सीधा प्रॉफिट दिख गया। और प्रॉफिट निकलता किस पर है भैया, हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी बटे में क्रय मूल्य निकाल लगते हैं और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे भैया, 5 चौक 20 होता है और 5 छंग 30 होता है। 46% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे भाई। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मैंने क्लास तो ली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, हम कल थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, कल इसको ख़त्म कर देंगे बिल्कुल।